मानस पुण्य होए नहीं पापा, माने मन से किया गया पुण्य तो पुण्य होता है, पर पाप नहीं होता है। पाप तभी होता है जब उसको क्रिया में लाया जाता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि अगर आपके विचारों में गंदगी है तो कहीं न कहीं आपके कर्म में गंदगी आ जाएगी, आपकी इंद्रियों में गंदगी आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए कि आप किसी लड़का लड़की को संग करते हुए देख रहे हैं, किसी फिल्म के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं, और अब आप उनको चिंतन में ले रहे हैं, अब आप उनको सोच रहे हैं कि वो स्त्री पुरुष किस प्रकार का संग कर रहे हैं। तो आपकी इंद्रियों में अपने आप विकार पैदा हो जाएगा और आप अपने आप कहीं ना कहीं मार्ग भटक जाएंगे। आप कहाँ कुसंग में किस गड्ढे में गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। स्त्री के रूप में आपको कोई पुरुष आकर्षित कर लेगा और पुरुष के रूप में कोई स्त्री आपको आकर्षित कर लेगी, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, क्योंकि आपने विचारों में कुसंग किया। तो दृष्टि के द्वारा, श्रवण के द्वारा, विचार के द्वारा अगर आपने कुसंग किया है, पाप किया है, तो कहीं न कहीं वो पाप प्रारब्ध बनकर आपके सामने आएगा। वो एक तरह से आपका पुरुषार्थ हो गया। आपने किसी की नींव रख दी कि अब वो बीज डाल दिया आपने कि जैसे ही बारिश होगी अब वो उगेगा। आपने अगर कोई बुरा विचार मन में लाया है तो आपने बीज डाल दिया है। कभी न कभी वो बीज बारिश पड़ने पर, वैसा कुसंग मिलने पर वो जैसे सत्संग हो गया। आज तो सत्संग होके खत्म हो गया, लेकिन ये बीज पड़ गया। अब जब कभी आप ध्यान में बैठेंगे, साधना में आगे बढ़ेंगे, तो उसी समय ये जैसे ही बारिश होगी तो ये सत्संग का बीज अंकुरित हो जाए। हाँ, मैंने ये बात फलाने महात्मा से सुनी थी, अब मुझे बात समझ में आ गई, बात दोबारा हो गई, अब समझ में आ गई, बात पूरी हो गई, अब समझ में आ गई है। ऐसा होता है। तो ऐसे ही विचार से पाप होता है। कहीं न कहीं मन में जो आप सोच रहे हैं उसके द्वारा पाप होता है। ये मेरा भाव है। बाकी आप चिंतन कर सकते हैं और शास्त्रों का मत ले सकते हैं। साधु।